नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें लेकर आए हैं बेसिक मैथ पार्ट 2। तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। अगर कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम ये ठान लेते हैं कि नहीं हमको जीतना है, तो हम जीत जाते हैं। अगर मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। जैसे एक शराबी को अगर पीना होता है तो वो कहीं से न कहीं से अपने व्यवस्था करके पी ही लेता है। उसी तरह अगर किसी को सफल होना है तो चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो आप देखते हैं बेसिक मैथ पार्ट 2 में आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जीरो से, बिल्कुल जीरो से। जीरो के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी यानी कि 458 ईस्वी में जीरो के स्थानीय वैल्यू के बारे में बताया था। जैसे दो के बाद जीरो लगाए, फिर 2 के बाद डबल जीरो लगाए, तो इसका मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद से आए हमारे ब्रह्मगुप्त जी 7वीं शताब्दी में। इन्होंने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जीरो का जो जोड़ घटाव इत्यादि होता है, ये सब क्रियाएं बताए। उसके बाद से धीरे धीरे जीरो का विकास होने लगा और विदेशों में फैलने लगा, जिसके चलते गणित के क्षेत्र में भारत का स्थान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब देखते हैं जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है, यानी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, जीरो है। सम संख्या का परिभाषा क्या है कि अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे और पूर्ण रूप से कट जाए तो वो संख्या सम संख्या होती है। यानी कि जीरो में भी जब 2 से भाग देंगे तो ये कट गया, यानी इसका मान जीरो आ गया। तो जीरो क्या है, जीरो एक सम संख्या है। उसके बाद से जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, जीरो से होता है। कहाँ से होता है, जीरो से। उसके बाद से जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या है। -3, -2, -1 और ये बीच में जीरो। उसके बाद से 1 2 3 4। तो जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। उसके बाद देखते हैं कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यानी कि जीरो ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे जीरो कैसी संख्या है। अब देखेंगे जीरो का जोड़ घटाव वाली संक्रिया है। सबसे पहले देखेंगे जोड़ को। सबसे पहले जोड़ को, अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे 2 हो गया, उसमें जीरो जोड़ देंगे तो कितना होगा, जो संख्या है वही संख्या आएगी। 2 हो या 3 हो, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। जैसे 4 + 0 = 4 या 9 + 0 = 9। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो जो संख्या है वही आएगी, जीरो का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद से देखते हैं घटाव, जीरो के साथ घटाव की संक्रिया। जैसे किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को घटाएंगे, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को घटाएंगे तो फिर वही संख्या आएगी जैसे जोड़ में आ रही थी। जैसे 0 - 2, 2 - 0 = 2, 3 - 0 = 3, 4 - 0 = 4। या किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। लेकिन अगर हम जीरो में से कोई संख्या घटाएंगे
अगर हम 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो वो संख्या ऋणात्मक आएगी, वही संख्या ऋणात्मक आएगी। जैसे 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4। यानी कि किसी भी संख्या को अगर 0 में से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, लेकिन माइनस में आएगी। लेकिन अगर किसी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो फिर वही संख्या आएगी। यानी कि किसी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो वही संख्या आई, 2 - 0 यानी कि 2, 3 - 0 यानी कि 3, 4 - 0 यानी कि 4। तो किसी संख्या में 0 को घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। लेकिन अगर 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे, 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे तो वही संख्या माइनस में आएगी। कैसी आएगी? माइनस में आएगी। तो घटाव की क्रिया देख लिए हम लोग। उसके बाद से अब देखते हैं गुणा की क्रिया। अगर किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आता है। जैसे 2 × 0 बराबर 0, 3 × 0 बराबर 0, 4 × 0 बराबर 0। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। उसका मान क्या आएगा? 0। आप देख लेते हैं भाग की क्रिया। देखते हैं भाग की क्रिया कैसे होती है। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, जैसे 2/0, तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। वो हो जाएगा अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। जैसे 2/0, 3/0, 4/0। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। उसके बाद से अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। उसका मान क्या आता है? 0 आता है। जैसे 0/2 यानी कि 0, 0/3 यानी कि 0, 0/4 यानी कि 0, 0/5 यानी कि 0। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित आएगा। कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि बस अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, लेकिन अगर यही 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो भाग की क्रिया आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद से देखेंगे पावर की क्रिया, यानी घात की क्रिया। अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो, यानी कि पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? अगर किसी संख्या का पावर यानी घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसका वैल्यू 1 यानी कि 1 होता है। अब ये किसी संख्या का पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, इसको देखते हैं। अगर इसको हम 2/2 लिखेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको घातांक करने के रूप में लिखते हैं। किसी भी संख्या का पावर यानी घात कुछ नहीं है तो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 2 का पावर 1, यहाँ बट्टा में 2 का पावर 1। अब घातांक करने में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बेस सेम हो और संख्याएं भाग में हो, बट्टा में हो, तो उसका पावर घट जाता है। उसका पावर क्या होता है? घट जाता है। यानी कि
2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 का पावर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, यानी कि 2 का पावर 0 कितना हो गया 1। ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3 का पावर 0 बराबर 1, यानी कि 3 को भी ऐसे बट्टा में लिखेंगे, पावर 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1, यानी कि 3 के पावर 0 बराबर 1। ऐसे और भी संख्या ले सकते हैं। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। उसका मान कितना आता है 1। चाहे कितना भी दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 + 6 भागा 2 - 3, कितना भी ब्रैकेट में करके जोड़ घटाव गुणा भाग दिया हो, अगर इसका पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी ब्रैकेट में कितना भी जोड़ घटाव गुणा भाग दिया हो, अगर टोटल का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। अब देखेंगे आगे। अब देखते हैं 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 0 का फैक्टोरियल। वैसे तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल, तो इसको घटते क्रम में गुणा करना होता है। जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 × 2 × 1 बराबर 6। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24। उसी तरह किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसको घटते क्रम में गुणा कर देंगे 1 तक। लेकिन 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 का फैक्टोरियल गणितीय सुविधा के लिए 1 रखा गया है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। अब देखते हैं 100 तक गिनती। अगर किसी भाई और बहन को गिनती नहीं आती होगी तो यहाँ पर अभी 50 तक लिखे हैं और आगे भी 50 से लेकर के 100 तक लिख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, उसके बाद से आगे क्लास बढ़ाएंगे। ये रहा 100 तक गिनती। आप लोग 100 तक गिनती लिख लीजिए। अगर हिंदी लिखने में कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके 100 तक गिनती लिख लीजिए, जिसको नहीं आती होगी। आप लोग हिंदी में तो 1 2 3 4 देख ही लिए होंगे गिनती। अब देखते हैं इंग्लिश में रोमन नंबर। इंग्लिश में रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। देखिए, इस आई का मतलब 1 होता है। सबसे पहले इन संकेतों को पहचानते हैं। आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एन का मतलब 1000। आप लोग इन चिन्हों को बढ़िया से पहचान लीजिए। इन्हीं के आधार पर हम रोमन नंबर लिखेंगे। अब देखते हैं रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले रिपीटेशन के आधार पर देखते हैं। 3 बार, यानी कि IXCM को हम 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 लिखना है तो 1 I लिखेंगे। अब ये नहीं 2 लिखना है, अगर 2 4 लिखना है तो 4 को आई लिखना है 1 तो 3 I लिखेंगे। 3 4 ये गलत हो जाएगा। तीन बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट नहीं करना है। कितने बार मैक्सिमम, अधिक से अधिक 3 बार रिपीट करना है। IXCM को कितना बार रिपीट करना है, अधिक से अधिक 3 बार। जैसे मान लीजिए कि हमको 10 लिखना है, एगो x लिख दिए तो 10 हो गया। 20 लिखना है तो 2 गो x लिख दिए तो 20 हो गया। 30 लिखना है तो 3 गो x लिख दिए तो 30 हो गया।
अब 40 लिखने के लिए हम 4 को x नहीं लिखेंगे। 40 लिखने के लिए हम 4 को x नहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 40 लिखने के लिए हम अलग प्रोसेस है, उसको हम आगे बताएंगे। फिर जैसे मान के चलिए कि हमको 100 लिखना है, तो एगो सी लिखे तो 100 हो गया। 200 लिखना है तो 2 गो सी लिखे तो 200 हो गया। 300 लिखना है तो 3 गो सी लिखे तो 300 हो गया। लेकिन हमको 400 लिखने के लिए 4 गो सी नहीं लिखना होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। 400 लिखने के लिए हमको 4 गो सी नहीं लिखना होगा, उसका प्रोसेस अलग है। और उसी तरह एम को भी देख लेते हैं। अगर हमको 1000 लिखना है तो एक एम लिख दिए तो 1000 हो गया। अगर हमको 2000 लिखना है तो 2 एम लिख दिए तो 2000 हो गया। 3000 अगर लिखना है तो 3 गो एम लिख दिए तो 3000 हो जाएगा। 1000 लिखने के लिए 1 एम, 2000 लिखने के लिए 2 एम, 3000 लिखने के लिए 3 एम। लेकिन 4000 लिखने के लिए हमको 4 एम लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रोसेस अलग है। इसलिए आई एक्स सी एम इन सभी संकेतों को कितना बार उपयोग करेंगे? 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार से अधिक रिपीट हम इन संकेतों का नहीं करेंगे। उसके बाद से देखते हैं VLD। भी यानी कि 5, एल मतलब 50, डी मतलब 500। इन संकेतों का हम सिर्फ एक बार उपयोग करेंगे। इन संकेतों का हम सिर्फ एक बार उपयोग करेंगे, एक बार से अधिक उपयोग इनका नहीं करेंगे। मतलब कि रिपीट, एक बार से अधिक रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 लिखना है तो भी मतलब 5 हो गया। लेकिन 10 लिखने के लिए हम डबल भी नहीं लिखेंगे। 10 लिखने के लिए हम डबल भी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए हमको 50 लिखना है तो एल मतलब 50 लिख दिए। लेकिन 100 लिखने के लिए हम डबल एल नहीं लिखेंगे, डबल एल नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 500 लिखना है तो 500 के लिए हम डी 500 लिख दिए। लेकिन अब हम 1000 लिखने के लिए डबल डी का प्रयोग नहीं करेंगे, डबल डी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए VLD का प्रयोग हम एक बार सिर्फ रिपीट करेंगे। उसके बाद से IXCM इन सब का हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट करेंगे, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब घटाने के हिसाब से देखते हैं। आई को हम भी और एक्स में ही घटा सकते हैं। सी में, डी में, एल में, एम में नहीं घटाएंगे। आई को कहां घटाएंगे? आई को कहां घटाएंगे? भी और एक्स में। उसके बाद से एक्स को सिर्फ एल और सी में घटा सकते हैं। एक्स को सिर्फ एल और सी में घटा सकते हैं। इसका हम प्रोसेस आगे बताएंगे। घटाने की आवश्यकता क्या है, घटाने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि किसको कहाँ घटाना है, किसको कहाँ घटाना है। आई को हम कहाँ घटाएंगे? भी और एक्स में से घटा सकते हैं। एक्स को कहाँ घटा सकते हैं? एल और सी में से घटा सकते हैं। उसके बाद से सी को हम डी और एम में से घटा सकते हैं। सी को हम डी और एम में से घटा सकते हैं। तो आप घटाने के हिसाब से समझ गए। आई को कहाँ घटाना है? भी और एक्स में सिर्फ घटाना है। एक्स को सिर्फ एल और सी में घटाना है और सी को सिर्फ डी और एम में घटाना है। समझ में आ गया होगा। आगे अब इसका प्रोसेस देखते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। आई को भी और एक्स में घटाना है, एक्स को एल और सी में घटाना है
और सी को डी और एम में घटाना है। अब सी को एल और सी में या एल को डी में और सी में नहीं घटाना है, ये ठीक से याद कर लीजिएगा। आई को सिर्फ वी और एक्स में घटा सकते हैं, एक्स को एल और सी में घटा सकते हैं, सी को डी और एम में घटा सकते हैं। अब देखते हैं कि घटाने का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे हम रोमन संख्या को लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक मतलब एक आई, एक मतलब एक आई। अगर 2 लिखना है तो यहां 2 आई, 3 लिखना है तो यहां 3 आई। तो हम क्या बताए थे कि आई को 3 बार से ज्यादा रिपीट हमको नहीं करना है। आई को एक्स को सी को एम को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो 3 बार तो रिपीट कर चुके, अब 4 कैसे लिखेंगे? अब देखिए आई के बाद अगला संकेत क्या है? आई के बाद अगला संकेत भी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भी मतलब क्या होता है? 5। और यहाँ भी का मतलब 5, लेकिन हमको लिखना कितना है? 4 लिखना है। कितना लिखना है? 4। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 में से एक को घटा लेंगे, एक को घटा लेंगे। घटाने के लिए हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। घटाने के लिए कहाँ लिखेंगे? संकेत के बाईं तरफ, और जोड़ने के लिए दाईं तरफ। अगर किसी संकेत में कुछ जोड़ना होगा तो दाहिने तरफ जोड़ेंगे और बाएं तरफ घटाएंगे। कहाँ घटाएंगे? बाएं तरफ लिखेंगे यानी घट गया, दाहिने तरफ लिखेंगे यानी कि जुट गया। यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। यानी कि 4 लिखने के लिए आई और भी लिखेंगे, 4 लिखने के लिए आई और भी लिखेंगे। उसके बाद से 5 लिखने के लिए भी का प्रयोग करेंगे। संकेत में आप देख ही लिए हैं, भी का मतलब 5 होता है। और उसी तरह अगर 6 लिखना है तो यहाँ भी में आई को जोड़ देंगे। क्या बोले कि बाएं तरफ घटाएंगे और दाहिने तरफ जोड़ेंगे। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा? 1 जोड़ेंगे यानी कि आई को एक आई को दाहिने तरफ लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 7 लिखना है तो फिर भी में यहाँ 2 आई जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो गया। फिर 8 लिखना है तो भी में कितना आई जोड़ेंगे? 1 2 3 आई जोड़ दिए, ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब फिर लिखना है 9। अब देखिए आई का 3 बार रिपीट हो चुका है, आई का 3 बार रिपीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? 9 कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे कि भी का अगला संकेत क्या है, तो भी का अगला संकेत एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है 10। एक्स का मतलब क्या होता है? 10। तो हम बताए थे कि आई को कहाँ कहाँ घटा सकते हैं? आई को हम भी में से घटा सकते हैं और एक्स में से घटा सकते हैं। तो एक्स का मतलब तो 10 होता है, हमको लिखना कितना है? 9 लिखना है। तो क्या करेंगे? आई को इसमें से घटा लेंगे, एक्स में से आई को घटा लेंगे। घटाने के लिए कहाँ लिखेंगे? बाईं तरफ, यानी कि आई एक्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ 9 हो गया। आई एक्स का मतलब क्या हो गया? 9 हो गया। अब फिर 9 के बाद क्या लिखेंगे? एक्स का मतलब होता है 10, यहाँ एक्स का मतलब 10। तो हम यहाँ 1 से लेकर के 10 तक रोमन संख्या लिख लिए। 1 से लेकर के 10 तक रोमन संख्या लिख लिए। अब इसी प्रोसेस को आगे भी फॉलो करेंगे हम। अब जैसे 11 लिखना है तो देखिए x का मतलब होता है 10। अब इसमें घटाने के लिए बाएं तरफ लिखते हैं, जोड़ने के लिए दाहिने तरफ। अब 10 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 10 में जब i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर उसी तरह 10 में डबल i 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह 10 में ट्रिपल i 13 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अब 14 लिखना है तो 14 लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे उसको? यहाँ 10 लिख दिए, 10 में कितना जोड़ना है? 4 कैसे लिखेंगे? आई और भी। 4 पहले आपको लिखकर दिखा चुके हैं। तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 14, यानी कि ये हो गया 14। अब 15 लिखना है तो 10 में कितना जोड़ेंगे? 10 में ये 5 जोड़ेंगे, एक्स और भी। एक्स का मतलब 10, भी का मतलब 5, यानी ये कितना हो गया? 15 हो गया। 17 लिखना है तो 7 जोड़ देंगे 10 में। 18 लिखना है तो 10 में 8 जोड़ देंगे। 19 लिखना है तो 10 में 9 जोड़ देंगे। 20 लिखना है
तो 20 लिखने के लिए देखिए शुरू में ही बताए थे, इस x को डबल बार लिख देंगे, माने डबल लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डबल x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 21 लिखना है तो डबल x i 21 हो गया। उसी तरह 21 22 23 24 1 i 2 i 3 i, उसके बाद से 20 में 1 जोड़े तो 21 हो गया, 2 जोड़े तो 22 हो जाएगा, 3 जोड़े तो 23 हो जाएगा, 4 जोड़े तो 24 हो जाएगा, 5 जोड़े तो 25 हो जाएगा, उसी तरह कितना 29 तक। अब 30 लिखने के लिए क्या करेंगे, इस x को 3 बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x का 3 बार प्रयोग हम कर चुके हैं मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए 31 लिखना है, 31 लिखने के लिए क्या करेंगे, x ट्रिपल x लिख करके i लिख देंगे, यानी 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। उसी तरह 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। इसी तरह करते 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 39 तक पहुंच जाएंगे। 39 कैसे लिखेंगे, 3 को x और यहाँ 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। अब देखिए यहाँ पर 40 लिखना है। अब चूंकि x का हम 3 बार प्रयोग कर चुके हैं, अब 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि x का अगला संकेत क्या है, x का अगला संकेत क्या है, x का अगला संकेत क्या है l है। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब 50 होता है, लेकिन हम कितना लिखना है 40, कितना लिखना है 40। तो 40 यानी 50 में हम कितना घटाएंगे तो 40 आएगा, तो 50 में हम 10 घटाएंगे तो 40 आएगा। घटाने के लिए बाएं लिखेंगे और जोड़ने के लिए दाहिने तरफ, यानी कि देखिए l के बाएं यहाँ x लिख दिए पीछे में, तो क्या हो गया ये 40 हो गया, कितना हो गया 50 में 10 घटाए तो कितना हो गया ये 40 हो गया। अब उसी तरह 41 लिखने के लिए XL डबल I, इसी तरह करते 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 हम कहां तक लिख सकते हैं 49 तक। यहाँ देखिए 49 कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 40 और फिर इसमें 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ने के लिए 9 का संकेत क्या है IX, ये हो गया हमारा क्या चीज 49 हो गया। अब 50 कैसे लिखेंगे, तो 50 का तो सीधा संकेत है L का मतलब क्या होता है 50। फिर उसके बाद से 51, यानी कि LI मतलब 51। उसी तरह 52 53 54 55 56 57 58 59 तक लिख लेंगे। 60 लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 50 है इसमें x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 10 60 हो जाएगा। उसके बाद से 70 लिखने के लिए, 70 लिखने के लिए देखिए l में डबल x लिख दिए, यानी 50 और 20 ये 70 हो गया। फिर देखिए 80 कैसे लिखेंगे, l में 3 को x जोड़ दिए तो कितना हो गया ये 80 हो गया। अब देखिए यहां पर आप देखिए 80 तक तो लिख दिए, अब 81 82 भी लिख सकते हैं। देखिए यहां मिटा देते हैं हम, अब देखिए L x x x x 80 हो गया, फिर उसके बाद से I लिखेंगे तो 81 हो गया। ऐसे करते 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 हम 89 तक लिख लेंगे, कितना 89 तक L x x x I x, ये कितना हो गया 89 89, इतना तक तो हम लिख लिए। फिर 90 कैसे लिखेंगे, तो 90 लिखने के लिए देखिए L का अगला संकेत क्या है C है, तो किसका प्रयोग करेंगे C का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे C का। तो यहाँ देखिए C का मतलब तो 100 होता है, C का मतलब 100 होता है और हमको लिखना क्या है 90, यानी कि C में हम 10 को घटा देंगे, 100 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा 100 में 10 घटाएंगे तो 90 होगा, यानी कि XC घटाने के लिए इधर लिखेंगे और जोड़ने के लिए इधर XC कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया। उसी तरह 91, यानी कि XC डबल I 92, इसी तरह 93 94 95 96 ये सब लिख लेंगे। अब 99 देखिए कैसे लिखेंगे, यानी कि x लिख दिए c लिख दिए, 90 हो गया और 90 में 9 जोड़ेंगे तो 9 का संकेत क्या होता है IX होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 99 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 99 हो गया। अब 100 लिखने के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है C मतलब क्या होता है 100। तो उसी तरह अगर मान लीजिए हमको 1 से 1 लिखना है, यानी कि CI 102 लिखना है, C डबल I 103 लिखना है,
तो सी ट्रिपल आई, ऐसे करते 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 हम 199 तक लिख सकते हैं। कितना तक? 199 तक। 199 कैसे लिखेंगे? देखिए ये सी हो गया, 100 हो गया, इसमें 90 जोड़ेंगे, तो 90 जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे, 190 हो गया। अब 99 लिखना है, तो इसमें हमको 9 जोड़ना होगा, तो 9 यानी कि आई एक्स, यानी ये कितना हो गया? 199, 199 हो गया। अब कितना लिखेंगे? 200। तो 200 के लिए क्या लिखेंगे? डबल सी। डबल सी मतलब क्या? 200 हो गया। और उसी तरह 201 यानी कि डबल सी आई 201 हो गया। डबल सी डबल आई 202 हो गया। ऐसे करते 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 हम 299 तक लिख लेंगे। कितना तक लिख लेंगे? 299 तक। 299 कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा 299, यानी कि 200 में जब 90 जोड़ेंगे तो 90 कितना होता है? 180, यानी 290 हो गया। और 99 के लिए क्या करेंगे? आई और एक्स, यानी ये कितना हो गया? 299 हो गया। अब देखिए यार 300 के लिए क्या करेंगे? ट्रिपल सी। 300 के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिपल सी। अब सी का भी देखिए 3 बार हम रिपीट कर चुके हैं, सी का भी 3 बार रिपीट कर चुके हैं। अब 301 कैसे लिखेंगे? देखिए 301 यानी कि ट्रिपल सी आई, 302 ट्रिपल सी डबल आई, ऐसे करते 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 कितना लिख लेंगे? 399 तक। तो 399 कैसे लिखेंगे? देखिए सी 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 300 हो गया, 99 यानी कि 90 लिखेंगे, इसमें 90 जोड़ेंगे 300 में, तो कितना हो गया? 390 और 99 इसमें, यानी 390 में 9 जोड़ेंगे, यानी कि आई एक्स, ये कितना हो गया? 399। अब 400 कैसे लिखेंगे? 400 के लिए क्या? 400 4 बार सी का 4 बार सी लिखेंगे? नहीं, 4 बार सी हमको नहीं लिखना है। अब देखेंगे कि सी का अगला क्या है, क्योंकि यहाँ पर सी 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार से ज्यादा रिपीट तो करना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए 400 कैसे लिखेंगे? तो सी का अगला क्या है? डी है। डी का मतलब क्या होता है? 500। डी का मतलब क्या होता है? 500। तो 500 में से कितना घटाएंगे? तो 400 आएगा, 100 घटाएंगे, यानी कि डी में से किसको घटाएंगे? सी को घटाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यानी कि 400 यहाँ पर हम लिख लिए। सी और डी मिलकर कितना हो गए? 400। और उसी तरह 401, 402, 403 ऐसे लिख लिए। आप सोच लीजिए कि 499 कैसे लिखेंगे? तो 499 के लिए देखिए ये सी हो गया, डी हो गया, 400 हो गया। अब इसके बाद से 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180, 490 हो गया। अब 99 यानी कि 9 जोड़ेंगे अब इसमें, यानी कि आई एक्स, यानी कितना हो गया? ये 499 हो गया। कितना हो गया? 499। देखिए सी और डी का मतलब 400, एक सी का मतलब 90, और उसके बाद से आई एक्स का मतलब 9, 499। अब 500 कैसे लिखेंगे? तो 500 के लिए क्या है? डी का मतलब क्या होता है? 500। डी का मतलब क्या होता है? 500। तो इसी तरह आगे अभी हम करते जाएंगे। तो 501 लिखने के लिए क्या करेंगे? डी में 1 जोड़ेंगे, यानी कि डी आई, 501 हो गया। फिर 502 कैसे लिखेंगे? यानी कि डी में डबल आई, ये कितना हो गया? 502 हो गया। इसी तरह करते 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 कितना लिखेंगे? 599। तो 599 के लिए क्या लिखेंगे? डी हो गया 500, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 90, यानी कि एक्स सी 90 हो गया। अब 99 यानी कि ये 590, और इसमें कितना जोड़ना है? 9। तो 9 जोड़ने के लिए क्या? आई एक्स, ये कितना हो गया? 599। 599 लिख लिए। अब 600 के लिए क्या करेंगे? ये डी का मतलब होता है 500, और इसमें 100 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 100 यानी कि सी, यानी कि डी और सी मिलकर के कितना हो गया? 600 हो गया। डी और सी मिलकर के 600। उसी तरह 601, तो डी सी आई, 600 में 1 जोड़ दिए, ये कितना हो गया? 601। फिर 2 जोड़ दिए, डी सी डबल आई, यानी कि
602 हो गया। फिर डी सी ट्रिपल आई 603 हो गया। उसी तरह डी सी आई भी 604 हो गया। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे 699। तो 699 कैसे लिखेंगे देखिए, डी सी 600 हो गया। अब 99 यानी कि 90 लिखेंगे पहले, एक सी 690 हो गया। और यहाँ पर आई एक्स यानी कि 699 हमारा हो गया। अब 700 कैसे लिखेंगे, तो 700 के लिए देखिए, 700 के लिए यहाँ डी मतलब 500, इसमें डबल सी कितना हो गया 700। उसी तरह 701, तो 701 मतलब डी डबल सी आई कितना हो गया 701। उसी तरह डी डबल सी डबल आई 702। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे 799 तक। 799 कैसे लिखेंगे, डी डबल सी एक सी, यहाँ देखिए 700 और 90, 790 और यहाँ पर आई एक्स यानी कितना हो गया 799। ये हो गया डी मतलब 500, डबल सी यानी 200, 500 तो 700 और यहाँ 90 जोड़ दिए 790, यहाँ 9 जोड़ दिए 799। ये कितना हो गया 799। अब देखिए 800 के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 500 हो गया और यहाँ ट्रिपल सी, यहाँ कितना हो गया ये 800 हो गया। डी पर ट्रिपल सी कितना हो गया 800 हो गया। अब देखिए यहाँ सी का हम 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर चुके हैं, सी का मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर चुके हैं। अब देखिए इसी तरह डी सी सी आई यानी ये कितना हो गया 801, डी सी 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 डबल आई ये कितना हो गया 802। ऐसे करते 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 हम क्या करेंगे 899 तक लिख लेंगे। कितना तक 899। 899 देखिए कैसे लिखेंगे, डी ट्रिपल सी 800 हो गया। अब उसमें कितना जोड़ेंगे 90, तो 90 के लिए क्या लिखेंगे एक सी 890 हो गया। अब देखिए इसमें 9 जोड़ेंगे, 9 यानी कि आई एक्स 899 हो गया, 899 लिख लिए। अब देखिए 900, तो 900 के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं। नौ सौ के लिए हम डी पर 4 सी नहीं लिखेंगे, डी पर 4 सी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा 900 के लिए। अब यहाँ देखिए 900 लिखना है तो क्या करेंगे, अब डी का अगला संकेत क्या है, डी का अगला संकेत एम है। अब यहाँ पर हम किसको लेंगे एम को, किसको लेंगे एम को। एम का मतलब क्या होता है 1000। अब 1000 में से कितना घटाएंगे कि 900 आएगा, 1000 में से कितना घटाएंगे कि 900 आएगा। देखिए 1000 में से यानी कि हम 100 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो क्या आएगा 900 आएगा, यानी कि सीएम कितना हो गया 900 हो गया, सीएम कितना हो गया 900 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 से 1 कैसे लिखना है, यानी कि सी एम आई 9 से 1 हो गया, कितना हो गया 901, सी एम डबल आई कितना हो गया 902 हो गया। अब देखिए सी एम ट्रिपल आई कितना हो गया 903 हो गया। ऐसे करते करते कितना लिख लेंगे 999। तो 999 कैसे लिखेंगे, देखिए सी एम ये 900 हो गया, अब 99। यहाँ देखिए 900 में कितना जोड़ेंगे 90, तो 90 के लिए क्या होता है एक सी 990 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 9 यानी कि आई एक्स ये कितना हो गया 999। 999 क्या होगा लिख लिए। अब इसके बाद से क्या आता है 1000। 1000 का संकेत क्या है एम, 1000 का संकेत क्या है एम मतलब क्या होता है 1000। अब 1001 कैसे लिखेंगे, देखिए एम इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1001। उसी तरह 1002 यानी कि एम डबल आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1002।
उसी तरह एम ट्रिपल आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1003। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे 1099। 1099 कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले एम मतलब 1000, उसके बाद से 99 लिखना है। तो एम माने 1000 और उसके बाद से क्या लिखेंगे 90, यानी कि एक्स और सी ये कितना हो गया 90। ये 1090 हो गया, कितना हो गया 1090। और इसमें 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे यानी कि आई एक्स, यानी ये कितना हो गया 1099। कितना हो गया 1099। और उसी तरह करते करते 1100। 1100 कैसे लिखेंगे देखिए, एम माने 1000 और इसमें सी जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 1100। ये कितना हो गया 1100। अब देखिए 1101 कैसे लिखेंगे। 1101 मतलब कि एम 1000 सी लिख दिए 1100 और उसमें आई जोड़ दिए तो कितना हो गया 1101। उसी तरह करते करते 1102 एम सी डबल आई कितना हो गया 1102। उसी तरह आगे बढ़ते ऐसे लिखते लिखते कितना तक चले जाएंगे 1199। 1199 कैसे लिखेंगे, एम माने 1000 सी मतलब 100, 1100 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे एक्स सी मतलब 90 और 99, इसका मतलब आई एक्स, यानी कितना हो गया ये 1199 हो गया। कितना हो गया 1199। और 1200 कैसे लिखेंगे, तो एम और डबल सी ये कितना हो गया 1200। कितना हो गया 1200। उसी तरह फिर 1201 यानी कि एम डबल सी और इसमें क्या जोड़ देंगे आई, यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1201। इसी तरह 1 2 3 4 लिखते लिखते कितना पहुंच जाएंगे 1299 तक। तो 1299 देखिए एम मतलब 1000 डबल सी मतलब 200 और इसमें 99 यानी कि एक्स और सी ये 90 हो गया और इसमें आई और एक्स कितना हो गया 99 हो गया, यानी ये कितना हो गया 1299। कितना हो गया 1299। अब देखेंगे 1300 कैसे लिखेंगे। तो 1300 का मतलब क्या, एम मतलब 1000 और यहाँ ट्रिपल सी कितना ट्रिपल सी यानी कितना हो गया ये 1300 हो गया। और देखिए 3 बार सी का उपयोग कर चुके हैं, सी का उपयोग 3 बार कर चुके हैं। अब 1400 के लिए हम 4 बार सी का उपयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 1301 लिखना है, यानी कि एम ट्रिपल सी और आई 1301 हो गया, आई जोड़ दिए। फिर एम ट्रिपल सी डबल आई ये कितना हो गया 1302। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 99 तक लिख लेंगे 1399 तक। तो 1399 कैसे लिखेंगे देखिए, एम माने 1000 ट्रिपल सी मतलब 300, 1300 कितना हो गया 1300 और 99 एक्स और सी कितना हो गया 90 हो गया। और इसमें आई और एक्स जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1399, यानी कि इसको कितना लिखेंगे 1399 ये हो गया। एम माने 1000 ट्रिपल सी मतलब 300 1300 और एक्स सी के मतलब कितना 90 और यहाँ 9 99 यानी 1399। 1399 तक तो हम लिख लिए। अब 14 से कैसे लिखेंगे, तो 1400 के लिए हम क्या 4 बार सी का उपयोग करेंगे, नहीं 4 बार सी का उपयोग हम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। 1400 के लिए ये 4 बार सी का उपयोग हम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे देखिए, एम मतलब 1000 और 400 कैसे लिखे थे 400 लिखे थे देखिए सी और डी 500 में से 100 को घटा लिए तो कितना हुआ 400। ये सी डी मतलब हो गया 400, एम मतलब 1000, यानी कि 1000 में 400 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1400 हो गया। तो हम एम सी डी ऐसे क्या करेंगे 1400 लिखेंगे। 1400 को कैसे लिखेंगे एम सी डी, एम मतलब 1000 सी डी मतलब 400। अब 1401 कैसे लिखेंगे, एम सी डी आई
यानी कि 1401। ये क्या हो गया? 1401। ऐसे करते करते हम कितना तक लिख लेंगे? 1499 तक। तो 1499 कैसे लिखेंगे? ए मतलब 1000, सी मतलब 400 और 99, एक्स सी मतलब 90 और आई एक्स मतलब क्या हो गया? 9। यानी कि 1000 में 400 जोड़ दिए 1400 हो गया, फिर 90 जोड़ दिए 1490 हो गया, फिर 9 जोड़ दिए कितना हो गया? 1499 हो गया। ये कितना हो गया? 1499। अब देखिए 1500 कैसे लिखेंगे? तो 1500 के लिए सीधा सी बात है, एम माने 1000 और डी मतलब 500। एम डी मतलब क्या हो गया? 1500। एम डी मतलब क्या हो गया? 1500। 1500 लिख लिए। तो 1501 लिखने के लिए सबसे पहले एम क्या लिखेंगे? एम मतलब 1000 और डी मतलब 500। 1500 हो गया। एम मतलब 1000, डी मतलब 500, 1500 हो गया। इसमें आई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1501। इसी तरह 1502 एम डी डबल आई का मतलब क्या हो गया? 1502। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे? 1599। तो देखिए एम 1000, डी मतलब 500, एक्स और सी मतलब 90, ये 1590 हो गया। और आई एक्स यानी इसमें 9 जोड़ देंगे, ये 1000, ए मतलब 1000, डी मतलब 500, 1500 हो गया, एक्स सी मतलब 90, 1590 और आई एक्स मतलब 9, यानी कि 1599। कितना हो गया? 1599। अब इसी तरह 1600 कैसे लिखेंगे? देखिए एम 1000, डी मतलब 500, इसमें सी 100 जोड़ दिए, ये कितना हो गया? 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600। फिर 1601 कैसे लिखेंगे? 1601 सिंपल, एम मतलब 1000, डी मतलब 500, सी मतलब इसमें और 100 जोड़ दिए 1600 हो गया, इसमें आई जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1601। कितना हो गया? 1601। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे? 1699 तक। 1699 तक। 1699 कैसे लिखेंगे? देखिए एम मतलब 1000, डी मतलब 500, इसमें सी जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1600। अब 99 यानी कि एक्स और सी इसमें 90 जोड़ दिए और फिर 9 जोड़ दिए, आई और एक्स, ये कितना हो गया? 1699। अब देखिए 1700 कैसे लिखेंगे? तो 1700 के लिए एम मतलब 1000, डी मतलब 500 और इसमें डबल सी यानी कि 200, ये 1000 और 500, 1500 और 200 जोड़ दिए तो कितना हो गया? ये 1700 हो गया। कितना हो गया? 1700। 1701 कैसे लिखेंगे? एम डी डबल सी और आई, ये कितना हो गया? ए मतलब 1000, डी मतलब 500, डबल सी मतलब 200, यानी कि 1000 में 500 जोड़े 1500 और 200 1700 और इसमें आई जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1701। कितना हो गया? 1701। इसी तरह करते करते कितना लिख लेंगे? 1799 तक। 1799 कैसे लिखेंगे? एम डी, ये एम माने 1000, डी मतलब 500, 1500 हो गया और इसमें 200 और जोड़े तो 1700 हो गया। अब 99 लिखना है, यानी कि एक्स और सी इसमें 90 जोड़ दिए और आई और एक्स, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1799। 1799। एम मतलब 1000, डी मतलब 500, एम डी मतलब कितना हो गया? 1500 और 200, 1700 और 90, 1790 और आई एक्स यानी 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1799। समझ में आ गया? अब देखिए 1800 कैसे लिखेंगे? एम डी कितना हो गया? 1500 और इसमें 3 गो सी, क्या कर दिए? रिपीट कर दिए तो कितना हो गया? ए मतलब 1000, डी मतलब 500 और ट्रिपल सी मतलब 300, तो
1500, 1500 और ट्रिपल सी यानी कि 300, 1500 300 कितना हुआ 1800। इसको हम कितना लिख दिए 1800, ये कितना हो गया 1800। अब 1801 कैसे लिखना है देखिए, एम डी ट्रिपल सी और आई इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 1801। अब इसी तरह 1802 एम डी ट्रिपल सी डबल आई 1802। इसी तरह करते करते कितना लिख लेंगे 1899 तक, यानी कि एम डी ट्रिपल सी कितना हो गया 1800 हो गया। अब इसमें 90 जोड़ेंगे एक्स सी और इसमें 9 जोड़ेंगे आई एक्स, यानी ये कितना हो गया 1899। अब 1900 कैसे लिखेंगे, 1900 कैसे लिखेंगे, तो 1900 के लिए देखिए, अब यहाँ पर 3 बार सी का रिपीट हो चुका है, आप लोग जानते हैं कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तब कैसे लिखेंगे देखिए, एम मतलब 1000, अब 1000 में कितना जोड़ेंगे कि 1900 आएगा, 900 जोड़ेंगे। तो 900 कैसे लिखे थे, सी और एम, सी मतलब क्या होता है 900, तो एम सी एम मतलब 1900, कितना हो गया 1900। एम सी एम का मतलब कितना हो गया 1900, 1900 लिख लिए। अब 1901 कैसे लिखेंगे देखिए, एम सी एम और आई, ये कितना हो गया 1901, कितना हो गया 1901, ये कितना हो गया 1901। इसी तरह 1999 कैसे लिखेंगे, एम मतलब 1000, सी एम मतलब 900, ये कितना हो गया 1900, और एक्स सी का मतलब कितना हो गया 90, और आई एक्स कितना हो गया 1999, यानी एम मतलब 1000, सी एम मतलब 900, एक्स सी मतलब 90, आई एक्स मतलब 9, यानी ये कितना हो गया 1999, कितना लिख लिए 1999। अब 2000 कैसे लिखेंगे, तो देखिए, अब 2000 लिखने के लिए हमको इस एम को 2 बार लिखेंगे, इस एम को क्या लिखेंगे 2 बार, 1000 और 1000, ये कितना हो गया 2000, कितना हो गया ये 2000। अब देखिए 2001 कैसे लिखेंगे, तो 2001 के लिए एम और आई जोड़ देंगे, कितना हो गया 2001। इसी तरह 2002 एम डबल आई, यानी कि 2002। इसी तरह करते 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 कितना लिख लेंगे 2099, कितना 2099, यानी कि एम 2000 हो गया, एक्स सी मतलब 90 हो गया यानी 2090, और आई एक्स यानी 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2099, कितना हो गया 2099। अब 2100 कैसे लिखेंगे देखिए, एम 2000 हो गया, और इसमें सी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे सी, यानी ये कितना हो गया 2100 हो गया, कितना हो गया 2100। अब 2101 कैसे लिखेंगे देखिए, एम सी एम मतलब 2000, सी मतलब 100, और फिर इसमें आई जोड़ दिए तो कितना हो गया 2101, कितना हो गया 2101। इसी तरह 2102 यानी कि एम सी डबल आई, कितना हो गया 2102। इसी तरह करते करते कितना लिख लेंगे 2199। 2199 कैसे लिखेंगे, एम 2000, सी 2100, और इसमें 90 जोड़ दिए तो 2190 हो गया, एक्स सी मतलब 90 जोड़ दिए 2190 हो गया, फिर इसमें 9 जोड़ दिए आई एक्स, यानी कितना हो गया 2199, कितना हो गया 2199। अब 2200 कैसे लिखेंगे, तो देखिए एम सी यानी एम का मतलब 2000 और सी का मतलब 200,
यानी कि 2000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2200। और 2200 एक कैसे लिखेंगे? देखिए, एम एम सी सी आई, यानी कितना हो गया? 2201। एम का मतलब, एम मतलब 1000, 1000, 2000 और 200, 2200 और एक जोड़ दिए तो 2201। इस तरह 2202, 2202 का मतलब क्या? एम एम सी सी 2200 हो गया, और यहाँ डबल आई, ये कितना हो गया? 2202। इसी तरह करते करते कितना लिख लेंगे? 2299 तक। तो 2299 कैसे लिखेंगे? देखिए, एम 2000 हो गया, सी यानी कि 200, 2200 हो गया, एक्स सी मतलब 90, 2290 हो गया, आई एक्स यानी कितना हो गया? 9 जोड़ दिए तो देखिए 90 में 9 जोड़ दिए 99 हो गया, यानी ये टोटल कितना हो गया? 2299। 2299। अब कितना लिखेंगे? 2300। 2300 कैसे लिखेंगे? देखिए, सिंपल बात है, एम 2000 हो गया, इसमें कितना जोड़ेंगे? 300, यानी कि सी ये कितना हो गया? 2300। यानी कि सी का हम 3 बार उपयोग कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। आगे की संख्या सीखने के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम बेसिक मैथ पार्ट 3 में रोमन संख्या का आगे हम सीखेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर भी उसमें सीखेंगे।